10वीं क्लास का सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का अंग्रेजी का पेपर आज संपन्न हो चुका है और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज के इस पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। और सही तरीके से कहा जाए तो ये वास्तव में एक बोर्ड का पेपर होने लायक पेपर है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हम आज के जो प्रश्न हैं उनके आंसर क्या क्या आपने दिए और कितने आपने सही किए, क्या स्कोर आपका बैठ रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपका पैसेज का था। पैसेज बड़े आसान थे और इसके अंदर आपको मौर्य एम्पायर के बारे में याद करना था। मौर्य एम्पायर के प्रश्न पूछ रहे थे तो थोड़ा बहुत आपको इसे पता होगा कि मौर्य एम्पायर में कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य था और उसका जो गुरु था वो चाणक्य था। तो इसको आप पढ़कर भी कर सकते थे और बिना पढ़े भी आप, अगर आपको नॉलेज था जीके का, थोड़ा बहुत इतिहास का, तो आप इसे कर सकते थे। जैसे पहला प्रश्न था आपका विच एम्पायर इज मेंशनड। सीधा पूछ लिया इसके अंदर। एम्पायर का अर्थ क्या था? साम्राज्य होता है भाई। विच एम्पायर इज मेंशनड इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर किस साम्राज्य की बात की गई है? तो आपका आंसर है मौर्य एम्पायर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी। हाउ मैनी का अर्थ क्या होता है? कितने। आवर्स घंटे। कितने घंटे स्पेंट बाई चाणक्य विद पब्लिक। जनता के साथ चाणक्य कितने घंटे की सेवा दिया करते थे या कितना समय बिताया करते थे? तो इसका आपका आंसर है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसमें साफ साफ लिखा है कि आई स्पेंड 12, यानी कि मैं 12 घंटे बिताया करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज। चाणक्य का कर्तव्य था लुक आफ्टर, देखभाल करना। किसकी देखभाल करना? रोबर्स, लुटेरों की। तो ये तो कैसे नहीं हो सकता। एम्पायर साम्राज्य की है, पीपल लोगों की है। बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, लोगों की भी और साम्राज्य की भी। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न था आपका हु यानी कौन। लुटेड द पीपल इन द विलेज। गांव में लोगों को किसने लूटा? तो इसका आंसर आपका रोबर्स। गांव में लोगों को किसने लूटा? रोबर्स ने। और फिर अगला प्रश्न आपका विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाई चाणक्य। चाणक्य के द्वारा कौन सी फ्रीडम डिस्क्राइब की गई है यहाँ पर? किस फ्रीडम, किस आज़ादी का यहाँ पे वर्णन किया गया है? तो इसमें है आपका कंप्लीट फ्रीडम ऑफ, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप। सोच और पूजा की जो पूरी आज़ादी है उसकी यहाँ पे बात की है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला पैसेज था। और एक क्वेश्चन और है आपका, चाणक्य वाज वरीड। चाणक्य चिंतित हुआ एज द विलेजर्स वर, जब विलेजर्स किस में थे? ट्रबल के अंदर, समस्या के अंदर। तो इसका आंसर ट्रबल आएगा। दूसरा पैसेज आपका एपीजे कलाम के ऊपर था। आई वाज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। रामेश्वरम में ये पैदा हुए थे। मद्रास में रामेश्वर है। और जैनुल आबदीन इनके पिता का नाम था। और इनकी जो पिता की जो हेल्पमेड थी यानी कि सहायक थी जिंदगी के अंदर, वो आसियम्मा थी जो उसकी माँ थी। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न इसमें पूछेगा आपको। तो पहला प्रश्न था कि तो सामान्य प्रश्न पूछ लिया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ राइटर। राइटर के पिता का नाम क्या था? तो राइटर के पिता का नाम जैनुल आबदीन था। और दूसरा प्रश्न आपका, द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ। राइटर का घर कब बनाया गया था? तो इस पैसेज के अनुसार राइटर का घर बनाया गया था 19th सेंचुरी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19th सेंचुरी। द ऑथर्स चाइल्डहुड वाज ए वेरी सिक्योर्ड चाइल्डहुड बोथ मैटरली एंड इमोशनली। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कहाँ है भाई? एरा, इमोशनली। द राइटर वाज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ। राइटर का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। हु इज एन आइडल हेल्पमेट। कौन सहायक थी? राइटर के पिता की। राइटर के पिता की सहायक उसकी माँ थी। तो राइटर्स मदर हो जाएगा आंसर आपका। और यहाँ पे आपको भरने हैं वर्ड। आई वाज शॉर्ट बॉय विद रादर। अब इस रादर के साथ में क्या आएगा आपका? यहाँ पे ये रखा, रादर के बाद में आएगा अनडिस्टिंग्विश्ड। तो ये वर्ड लिखना आपको इसके अंदर। अनडिस्टिंग्विश्ड हो गया आपका। और फिर आपका है माई। उसके पिताजी किस प्रकार के थे वो पूछ रहा है आपको। तो माई ऑस्टियर फादर, यानी कि माई जो मेरे पिताजी जो कठोर प्रवृत्ति के थे उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये ऑस्टियर यहाँ पे शब्द आ जाएगा आपका। और फिर आपको बताना है इनके सिनोनिम बताने हैं आपको इनके। रिचनेस, रिचनेस को अपन लग्जरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लग्जरी वर्ड का मेंशन हुआ है, ये रहा। ये रिचनेस का हो जाएगा, लग्जरीज। और नेचुरल को बोलेंगे अपन स्वाभाविक, सहज। तो सहज की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आई थी। हालांकि इसके अंदर आसान था, लेकिन आपको शायद ये अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। सहज को बोलते हैं इननेट। यहाँ पे ये इसका आंसर है इननेट। सहज, स्वाभाविक, उसको बोलेंगे इननेट। तो इस प्रकार से आपके दो पैसेज हो गए। अब ग्रामर का पोर्शन आता है। ग्रामर के पोर्शन के अंदर
जैसा कि मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था, उस गेस्ट पेपर के अंदर बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस डेफिनेट आएगा, तो ये वही एग्जाम्पल है। सेकंड फॉर्म के साथ आपको अगर आफ्टर बिफोर दे देता है तो आपको भरना पड़ता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसमें आएगा आपका हैड रीड। इस वाले के अंदर भी आपको गेस्ट पेपर में बताया गया था कि यस्टरडे हो तो क्या भरते हैं, सेकंड फॉर्म भरते हैं, तो मीट की सेकंड होती है मेट। और इस वाले के अंदर लास्ट के साथ समय दे दिया आपको, सिंस और लास्ट सिंस और फॉर के साथ समय दे दिया आपको, तो आपको भरना पड़ेगा हैज हैव बीन के साथ आईएनजी भरनी पड़ती है, तो इसमें हो जाएगा आई के साथ हैव आ जाएगा, हैव बीन स्टडिंग। और यूजुअली में सामान्य पता है ही आपको कि यूजुअली जनरली इनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इसमें आएगा आई के साथ टेक, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। फिर आपकी इनडायरेक्ट स्पीच थे, इसमें पहला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको सामान्य वाक्य का ही है, तो सेड टू बन जाएगा आपका टोल्ड, मी ऐसा कैसा रहेगा, नरेश ऐसा कैसा रहेगा, कनेक्टिव इसमें दैट आ जाएगा आपका, और आई को चेंज करना पड़ेगा, तो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या बन जाएगा ही, और डोंट बन जाएगा डिड नॉट। ठीक है, बिलीव ऐसा कैसा, यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा किसके अनुसार, ये होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है यहाँ पर तो वापस मी ही आएगा आपका, तो ये बनेगा इसके अंदर। दूसरा प्रश्न आपका क्वेश्चन वाचक प्रश्न है आपका, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू बन जाएगा इसके अंदर आस्क्ड, मी ऐसा कैसा, माय फ्रेंड ऐसा कैसा, डिड यहाँ पे एच भी है इसलिए हम प्रयोग करेंगे इफ़ का या वेदर का, यहाँ पे इफ़ लगा दिया। डिड है आपका सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यू को चेंज करेंगे पहले अपन, तो यू मी के अनुसार बनेगा आई, और यहाँ पर जो सी है वो बन जाएगा हैड सीन। द स्नेक ऐसा कैसा। अगला वाला वाक्य आपका जोड़ना है इनको, तो एज सून एज को जोड़ना है आपको स्टार्ट के अंदर, एज सून एज ये स्टार्ट में लिखना है आपको, एज सून एज अर्चित सा हिज मदर, कोमा लगी रहा है इसके अंदर, ऐसा कैसा। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यहाँ पे जोड़ना है बीच में सो दैट को आपको। पैसिव वॉइस की बात करें अपन, द पीपल, तो यह हट जाएगा क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द ट्री से स्टार्ट हो जाएगा, द ट्रीज, और कट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको अपन बढ़ाएंगे, द ट्रीज आर कट, यानी कि पेड़ काटे जाते हैं विदाउट थिंकिंग, ये बचा हुआ ऐसा कैसा आपका, विदाउट थिंकिंग। ठीक है, ये बाकी ऐसा कैसा। इस वाले में आपको चेंज करना है ही आस्क्ड मी को, तो ये बन जाएगा ओनली आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड बाई हिम, ये आप कर सकते हो, और ये बाकी पूरा का पूरा ऐसा कैसा आएगा, टू गो एंड सिट। फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर आपको ये बनाना है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो यहाँ पर देखो रेस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पे डू आ जाएगा, और आई को बना देंगे यू, डू यू, और फिर हो जाएगा रेस्पेक्ट, क्या तुम सम्मान करते हो, माई को चेंज कर देंगे योवर के अंदर, योवर पेरेंट्स। इसमें देखो यस नो नहीं दिया है, लेकिन ये यस नो टाइप वाला क्वेश्चन ही है आपका। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यस आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। अगला प्रश्न आपका है देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो इसके साथ लगा देंगे नॉट, तो ये बन जाएगा इजेंट, और सब्जेक्टिव केस में क्या जाएगा देयर, इजेंट देयर, ये बन जाएगा इसका। ए बुक इज ए बुक, इसमें आ जाएगा आपका इफ़, और माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर, इसमें आ जाएगा हु, और इस वाले में आ जाएगा नॉट ओनली बट आल्सो, ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट आल्सो इंग्लैंड। इस वाले में आपके अब सेक्शन बी के अंदर आपको प्रश्न करने थे, तो ये सामान्य प्रश्न था कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा, क्योंकि वो बारिश की बूंदें उसकी फसल के लिए अच्छी थी, बिकॉज द रेन ड्रॉप्स आर बेनिफिशियल फॉर हिज क्रॉप। दूसरा प्रश्न आपका है डस्ट ऑफ स्नो, तो कवि क्या चाहता है कहना डस्ट ऑफ स्नो के अंदर, तो जो कविता का मैसेज है वो आप इसमें लिख सकते थे। भोली ने शादी से मना क्यों कर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति था वो लंगड़ा था और उसने दहेज की मांग करी थी, सबसे मेन बात तो ये थी। ठीक है, और लॉइजल ने रिप्लेस किस प्रकार से किया, नेकलेस को किस प्रकार रिप्लेस किया, तो ये नेकलेस वाली कहानी थी, उसमें से आपका प्रश्न है आपका। हैरियट वाला मैंने आपको गेस्ट पेपर में दिया था कि मिस्टर हैरियट ने उस कुत्ते का इलाज किस तरीके से किया था।
इसके बाद में आपका ये पैसेज आपका पार्ट से आया है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका, विच सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट द कुर्ग। तो कुर्ग में लोग आते हैं मानसून सीजन के अंदर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसून सीजन। वेयर इज कुर्ग, तो ये आपका पहली लाइन हो जाएगा आंसर, कर्नाटक में है कुर्ग। दूसरा प्रश्न आपका, ये जो किताब है उसमें से आया है, एंड द बुक दैट सेव्ड अर्थ, नूडल थिंक टैंक वाला पार्ट है ये। तो विच सेंचुरी, तो सेंचुरी पूछ रहा है इसके अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी। वाट डिड द बुक डू, उस किताब ने क्या किया, स्ट्रेंजियस्ट थिंग, तो उसने स्ट्रेंज थिंग ये करी थी कि उसने पृथ्वी को बचाया था। ये आपके स्टेंजा आ गए। तो स्टेंजा में पहला प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर आर द ट्रीज, पेड़ कहाँ है, तो पेड़ इस समय हाउसेज के अंदर है, घरों के अंदर है। और हाउ कैन यू से फॉरेस्ट वाज एम्प्टी, कि फॉरेस्ट खाली हो चुके हैं, ये आप कैसे कह सकते हो। तो ये तीनों बातें आपको लिखनी थी, क्योंकि कोई कीड़ा वहाँ पे छुप नहीं सकता, कोई सूरज अपने पाँवों को ज़मीन में गाड़ नहीं सकता, और कोई पक्षी वहाँ पर बैठ नहीं सकता। वाई डज़ द पोइट वांट टू लिव विद एनिमल्स, कवि जानवरों के साथ रहना क्यों चाहता है, क्योंकि जानवर हैं जो प्लेसिड हैं और सेल्फ कंटेनिड हैं। वाट डू एनिमल्स डू नॉट डू फॉर देयर कंडीशन, वो क्या नहीं करते अपनी कंडीशन के लिए, तो ये लाइन सीधी लिखनी है आपको, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। बड़ा आसान पेपर था ये, मतलब यहाँ तक तो आपका आसान था, अगर जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है इसके अंदर। सेक्शन सी की बात करें अपन, तो ये जो पहला प्रश्न आपको वो इसमें गेस्ट पेपर में बता दिया था कि उसने खाने को, वो क्यों पागल हो रहा था, वो तो खाने की बात को लेकर ही उड़ा था वो अंत के अंदर, ठीक है। और ये मंडेला वाला पार्ट से प्रश्न आ गया कि हंगर फॉर फ्रीडम, उसकी आज़ादी की भूख क्या थी वो बताइए आप। वांडा का आपको मैंने गेस्ट पेपर में दिया था, उस गेस्ट पेपर में से अगर आपने हल देखा था तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। मैंने बताया था कि वांडा का, मेडी का, पेगी का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट आएगा। अगला प्रश्न आपका है, वाई डिड वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, ये आपका ब्लैक एरोप्लेन वाला है। जब वो व्यक्ति नीचे आता है और उसको पूछता है कि कोई दूसरा हवाई जहाज़ था क्या, उस बात के ऊपर वो औरत थोड़ी सी स्ट्रेंज हो गई थी। और ये पता है ही आपको कि बुद्ध ने किस्सा गौतमी को क्या सिखाया, कि संसार मिथ्या है, मृत्यु अनिवार्य है, जो पैदा होता है उसको मरना ही पड़ता है। ग्रिफिन वाला प्रश्न भी मैंने उसके अंदर दिया था कि ग्रिफिन कौन था और उसने कहानी में क्या किया था। तो उसमें आपका गेस्ट पेपर में प्रश्न था कि लोलेस पर्सन था ये कैसे, तो वही बात है, ग्रिफिन की जो बातें आपको पता है वो आप इसमें ऐड कर सकते थे। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें जो आपका लेटर है वो लेटर आया है आपका रेकलेस ड्राइविंग, यानी कि जो ड्राइविंग होती है ख़राब, उसके ऊपर है ये, जिससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना था। और ईमेल करनी थी, तो वो बतानी थी आपको कि मैथ साइंस का कोर्स पूरा नहीं हुआ आपके स्कूल के अंदर, तो उसको शिकायत करनी है प्रिंसिपल से। कहानियाँ इसके अंदर ए हेयर एंड टॉर्टोइज की है, एक तो खरगोश और कछुआ, और दूसरी कहानी एक पिता की है, 4 बेटों की है, जो उनको सिखाता है यूनियन में ही ताकत होती है। और 25वां प्रश्न आपका ये, इसी समय होली का त्यौहार गया है, इसलिए होली के ऊपर ये निबंध आ गया, ये होली पे पैराग्राफ आ गया, या फिर बर्थडे पार्टी, ये बर्थडे पार्टी का भी आप आसानी से कर सकते थे। अगर आपका बर्थडे है, अगर आपके बर्थडे के ऊपर आपने क्या क्या किया वो आप इसमें लिख सकते थे, होली पर आपने किस तरीके से क्या किया वो भी आप इसमें लिख सकते थे। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर था, और इस प्रकार से आपके ये पेपर के सॉल्यूशन थे। आप सभी ने पेपर को अच्छे तरीके से किया होगा, बहुत अच्छे अंक आपके आए, आप सभी को बेस्ट विशेष जयसर क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले पेपरों के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।